Hello students. So today we're going to start our chapter number 3, the sentence. आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेंटेंस, यानी सेंटेंस होता क्या है? A sentence is a group of words that makes complete sense by itself. यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने आप में ही चीजें हमें समझा पाए, जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. तो देखो, कुछ हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं. अब हम इनको पढ़कर बताते हैं क्या वो सेंटेंस है या फिर नहीं है. तो द हैज वॉइस फुल रीच्ड, तो ये कुछ समझ आया आपको? इसे पढ़कर नहीं, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इनका ऑर्डर सही नहीं है, कि हमें सभी से कन्वे नहीं कर पा रहे कि मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं. तो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट मेक एनी सेंस, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे. इन द पार्क, तो इन द पार्क यानी पार्क में है, पर क्या है, क्या है पार्क में? तो कुछ तो है, पर पूरा मीनिंग ये भी कन्वे नहीं कर पा रहा. तो कुछ सेंस तो है बट कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये भी सेंटेंस नहीं हुआ. द बॉय हैज रीच्ड स्कूल, बॉय स्कूल पहुंच गया. तो ये क्या हुआ? कंप्लीट सेंस है, हमें बात भी समझ आ गई कि क्या चाह रहा है, तो ये वाला सेंटेंस होगा. तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो उनका ऑर्डर होता है और जो वो मैसेज कन्वे है वो हम तक सही पहुंचा दे, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस. फिर अब इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. एंड्स विद ईदर अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. और खत्म किस पे होगा? या तो फुल स्टॉप पे होगा. अगर हमने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, और अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा. स्टार्टिंग कैपिटल से और एंडिंग इन तीनों में से किसी भी एक साइन से होगी. हैज अ वर्ब, और हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ब जरूर होनी चाहिए. वर्ब यानी जो भी हम एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं. हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और उसमें सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए. सब्जेक्ट काम करने वाला और प्रेडिकेट जो भी वो काम कर रहा है. अब सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो सेंटेंसेस होते हैं हमारे 5 टाइप्स के. डिक्लेरेटिव, जिसको हम असर्टिव भी बोलते हैं, इंपैरेटिव, ऑप्टेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव. तो चलो अब सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. तो कोई भी चीज हमें बताई जा रही है, दैट से समथिंग, यानी कुछ ना कुछ बताएगा, या फिर एक प्रॉपर स्टेटमेंट भी हो सकती है, उसी को हम क्या बोलेंगे? असर्टिव सेंटेंस. और इन्हीं का दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव. तो इसको स्टेटमेंट से याद करना. जैसे द लायन इज स्लीपिंग, लायन क्या है? सो रहा है. तो ये कैसा हुआ? सेंटेंसेस असर्टिव. और असर्टिव में भी हुआ अफर्मेटिव. अब देखो, असर्टिव हमने सीख लिया, स्टेटमेंट है, पर असर्टिव को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव. अफर्मेटिव होता है, अब देखो, जो असर्टिव होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो नेगेटिव वाले के तो हम नेगेटिव ही बोलते हैं, और पॉजिटिव वाले का नाम होता है अफर्मेटिव. अब पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा? तो पॉजिटिव तो होता है नॉर्मल सेंटेंस, जैसे द लाइन इज स्लीपिंग, तो पॉजिटिव हो गया. पर अगर इसी को हम लिखेंगे द लाइन इज नॉट स्लीपिंग, तो नॉट वर्ड आ गया, तो यानी नेगेटिव हो गया. तो फिर वो क्या हो जाएगा? इसी का नेगेटिव. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये भी अफर्मेटिव है, पॉजिटिव बात हो रही है. ही इज नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, डज नॉट, नॉट आ गया, नेगेटिव हो गया. शी डज नॉट लिसन टू माय एडवाइस, वो मेरी एडवाइस नहीं सुनती, नॉट आ गया. तो ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या हो गए? नेगेटिव. तो असर्टिव के कौन कौन से थे? असर्टिव के 2 पार्ट्स पढ़े हमने, अफर्मेटिव और नेगेटिव. अफर्मेटिव पॉजिटिव वाला, नेगेटिव नॉट वाला. और ये किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से ही एंड होता है. अगला आता है इंटेरोगेटिव. तो इंटेरोगेटिव से हमें क्या वर्ड याद रखना है? क्वेश्चन. यानी जब भी हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके एंडिंग में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा. व्हाट इज इन द बैग, बैग में क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या चीज देख रहे हो? डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है? विल यू अटेंड द क्लास, क्या तुम क्लास को अटेंड करोगे? तो देखो, कुछ ना कुछ हमें पूछा जा रहा है, कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या होता है? इंटरोगेटिव.
और इसके एंड में हमेशा इंटेरोगेशन मार्क आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव। क्लियर हो गए दोनों? थर्ड होता है इंपैरेटिव। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम या तो किसी को ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे कि जाओ ये करो, बी क्वाइट, गो देयर, तो हम क्या करें, कमांड दे रहे हैं। फिर किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज शट द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब हम प्लीज वर्ड लगाते हैं यानी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, या फिर हम किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं। तो ये सारे ही किस में होंगे, इंपैरेटिव में। जैसे कम हियर, हम ऑर्डर कर रहे हैं कि इधर आओ, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वर्क हार्ड टू पास, यानी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें पास होना है। डू योर होमवर्क रेगुलरली, ऑर्डर दे रहे हैं कि अपना काम रेगुलरली करो। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में किससे ऐड होंगे, फुल स्टॉप से। तो ये वाले वर्ड्स हमको याद रखने हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, या फिर कोई भी एडवाइस दी जा रही है, तो सेंटेंसेस हो जाएंगे इंपैरेटिव। क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन पूछेंगे तो इंपैरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, और अगर कोई स्टेटमेंट या कोई चीज बोली जा रही है तो फिर वो असर्टिव हो गया। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में हमारी सडन फीलिंग्स होती है, हम खुश हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, एक्साइट हो गए, वो सारे आ जाएंगे एक्सक्लेमेटरी। जैसे हुर्रे, वी हैव वन द मैच, कि वाओ हम मैच में जीत गए, हुर्रे। और इसका साइन क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन। अलास ही इज नो मोर, यानी हम दुखी हैं कि क्या हुआ, वो मर गया, वो और नहीं है। हाउ इंटेलिजेंट द बर्ड्स, अरे हम तो ऐसे समझते थे, तो बड़ा अच्छा बच्चा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सी। क्या होगा, देखकर कोई चीज खुश होगा कि वाओ ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी सीनरी है। ये पोटा मार के तो हमने पढ़ लिया। तो यानी क्या हो जाए, जब हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें वो किस में आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। फिर हमारा आता है लास्ट, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो क्या करे, या तो विश करे या फिर प्रेयर। हम किसी से प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, या फिर आप उसके लिए अच्छे में भी बोल सकते हैं, या तो सिर्फ विश देंगे, आशीर्वाद देंगे, या फिर उसके लिए बददुआ भी दे सकते हैं। तो किस में आ जाएंगे, ऑप्टेटिव। तो मे यू लिव लॉन्ग, आशा है तुम ज्यादा अच्छे जियो, लंबे जियो, यानी तुम्हारी लंबी आयु हो। और मे गॉड हेल्प यू, यानी भगवान तुम्हारी हेल्प कर। ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, अच्छे वाले, यानी उनको विश दिया जा रहा है, उनके लिए प्रेयर की जा रही है। An operative sentence also ends with an exclamation। और जो ये सेंटेंसेस है ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, भगवान करे ऐसा हो, भगवान करे वैसा। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड हो सकता है। फिर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो फिर अब सेंटेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या क्या होता है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे, पहला होगा सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। देखो यहाँ पे भी लिखा है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट हमें कैसे पता चलेगा। तो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात की जा रही, तो जिसके भी बारे में बात होगी वो सेंटेंस, और बात का बचा हुआ प्रेडिकेट। और अगर प्रेडिकेट को समझना है, प्रेडिकेट वो होता है जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो भी उसके बारे में बात होगी। जैसे रोहित परफॉर्म्ड वेल, ये पूरा सेंटेंस है, देखकर बताओ किसके बारे में बात हो रही है, रोहित के बारे में। तो रोहित हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट, और परफॉर्म्ड वेल, इसने अच्छा परफॉर्म किया, ये चीज हमें रोहित के बारे में बताई जा रही है। तो ये बाकी का बचा हुआ क्या हो गया, प्रेडिकेट। दे सैम, उन्होंने गाया, तो दे सब्जेक्ट, सैम प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दे बना, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, और ऐसे ही प्रेडिकेट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है और सिंगल वर्ड भी हो सकता है। बस ये देखना है ना किसके बारे में बात हो रही है और उसके बारे में क्या बात हो रही है। इंडिया वन द मैच, किसके बारे में बात हो रही है, इंडिया के बारे में। और क्या बात हो रही है कि उसने मैच जीत लिया, तो वन द मैच यहाँ पे क्या हुआ, प्रेडिकेट। फिर देखो, अ ब्लैक कैट एंटर्ड द किचन,
तो देखो आपके पास सब्जेक्ट क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकता है। एंटर द किचन, एक काली बिल्ली किचन में आ गई, एंटर कर लिया। माय फादर गेव मी अ गिफ्ट, मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया। हिज एल्डर सन इज अ डॉक्टर, जो उनका कौन है, एल्डर सन है, एल्डर बेटा है, वो डॉक्टर। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिंगल सिंगल जो हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। फाइंडिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन अ स्टेटमेंट, तो देखो जैसे हम फाइंड कर रहे थे हु और व्हाट से, यानी किसके बारे में बात हो रही है। माय फादर गेव मी अ गिफ्ट, किसने गिफ्ट दिया, मेरे फादर ने। अ ब्लैक कैट एंटर द किचन, कौन किचन में आ गया, द ब्लैक कैट। तो ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ये तो हमें सीधा ही पता चल जाएगा किसके बारे में बात होगी। फिर चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, किसको चॉकलेट्स अच्छी लगती है, किसको, बच्चों को। तो इसका आंसर मिल गया हमें, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। द स्टॉर्म हिट द टाउन बैडली, किसको हर्ट हुआ, किसको हिट किया, किसको हिट किया, द स्टॉर्म। तो आंसर मिल गया, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव, तो देखो ज्यादातर जो सेंटेंसेस है जितने भी हमने पढ़े उसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा था और उसके बाद हमारा प्रेडिकेट आ रहा था, यही तो पढ़ा हमने। पर जो इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी होते हैं उसमें सब्जेक्ट के प्रेडिकेट के बाद आ जाता है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, जब हमें सब्जेक्ट निकालना आएगा। Has he done the homework, क्या उसने अपना होमवर्क किया है। तो in order to find the subject we may write this sentence, he has done the homework। तो क्या हुआ, सेंटेंस। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो किसने अपना, अब हमें इजीली पता चल गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, he, और यहाँ पे क्या था, he। तो हमें ऐसे करके पता करना है किसके बारे में बात हो रही है, he के बारे में। तो ऐसे भी आ सकता है अगर हमने इसको क्वेश्चन बनाकर पूछा, और अगर हम स्टेटमेंट में बोलेंगे तो he स्टार्टिंग में आ गया, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया। ऐसे हम क्या करना है, हमें पता करना है, चाहे वो बाद में हो चाहे पहले हो। हाउ फुलिश यू आर, एक्सक्लेमेशन है, तो यू आर हाउ फुलिश, तो यू आर फुलिश बोल देते हैं, तो इसमें हाउ अंडरस्टूड होता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमें पहचानना है कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, बीच में छुपा हुआ है या फिर स्टार्टिंग में। तो वो कैसे पता चलेगा, हमें सेंटेंस पढ़कर पहचानना आना चाहिए कि आखिर किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट। फिर समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड बट अंडरस्टूड, तो कभी कभी तो ऐसा लगेगा जो हमें बोला हमें सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, तो वहां पे हमें यू को समझना पड़ता है, यानी वहां पे सब्जेक्ट यू होगा। जैसे कीप क्वाइट, तो यहाँ पे तो कीप क्वाइट, वहां पे हमें सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा, तो वहां पे क्या होगा, यू कीप क्वाइट। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा यू, और जो ये कीप क्वाइट है ये पूरा क्या बनेगा, प्रेडिकेट। तो यही क्या था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इस चैप्टर में इतना ही था बच्चों, हमने सेंटेंस पढ़ा क्या होता है, और फिर हमने उसके पार्ट्स पढ़े, फिर हमने ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी पढ़ा। आई होप आपको सारी कुछ चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज को इतना ही, थैंक यू।